हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, सभी आईपीओ अपडेट्स एंड ग्रे मार्केट के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अपडेट्स के बारे में। तो आज की गई है दोस्तों एक आईपीओ फाइल, और आईपीओ किसने फाइल किया है? आईपीओ दोस्तों फाइल किया गया है कोल इंडिया के यूनिट CMPDIL। जी हाँ, आपको मैंने बताया था कि देखिए कोल इंडिया के जो एमडी उन्होंने कहा है कि हम दो कंपनीज के आईपीओ लाने पर, यानी जो दो उनकी सब्सिडरीज है उनके आईपीओ के ऊपर कारोबार जो काम है वो चालू है। और अब दोस्तों बिल्कुल CMPDIL के द्वारा पेपर्स भी फाइल कर दिए गए हैं फॉर देयर आईपीओ। सो दोस्तों खबर क्या है? खबर ये है कि सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, जिसको CMPDIL कहते हैं, ये एक यूनिट है किसकी? कोल इंडिया की। इनके द्वारा दोस्तों ड्राफ्ट पेपर्स फाइल किए गए हैं ऑन मंडे फॉर देयर आईपीओ। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस आईपीओ के अंदर दोस्तों कोल इंडिया के शेयर होल्डर्स के लिए भी जो ऑफर है वो रखा जाएगा, यानी शेयर होल्डर कैटेगरी इस आईपीओ में रखी जाएगी। CMPDIL के आईपीओ के अंदर कोल इंडिया के शेयर होल्डर्स को भी अलाउ किया जाएगा कि वो शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो खबर है दोस्तों वो यही है कि लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी CMPDIL और एक और कंपनी है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। लेकिन अभी याद रखिएगा CMPDIL की पेपर्स फाइल किए गए हैं, जो भारत कुकिंग कोल लिमिटेड है इसके पेपर्स फाइल नहीं किए गए। अब से आपको रहता है, पहले भी दोस्तों यहाँ पे खबर आई थी जिसमें कोल इंडिया के एग्जीक्यूटिव ने कहा था कि हम बिल्कुल, हमारा जो काम है वो शुरू है आईपीओ पेपर्स फाइल करने के लिए। और अब दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो CMPDIL के पेपर्स है वो तो सामने भी हमारे सामने आ चुके हैं। जैसे मैंने कहा BCCL के पेपर्स अभी आप कह सकते हैं नहीं फाइल किए गए या फिर हमारे सामने निकल कर नहीं आए। अब CMPDIL में यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए कोई भी फ्रेश इशू नहीं होता वो नजर आएगा, प्योर OFS आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कंपनी 71.4 मिलियन शेयर्स, याद रखिएगा, बेचती हुई नजर आएगी थ्रू देयर आईपीओ। अब क्योंकि देखिए एक OFS है तो आईपीओ का साइज हमारे सामने निकल कर नहीं आया, बट कंपनी का कारोबार क्या है? कंपनी दोस्तों ऑफर करती है कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर माइन प्लानिंग, कोल एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन, एंड अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोस्पेक्टस ये लार्जेस्ट कोल और मिनरल कंसल्टेंसी कंपनी है इंडिया के अंदर। तो अपने आप में आप देखिए वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनियों से एक है। SBI कैपिटल मार्केट्स और IDBI कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज, याद रखिएगा, बुक रनिंग लीड मैनेजर्स होने वाले हैं इस आईपीओ के अंदर। सो अपने आप में देखिए बढ़िया है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना बढ़िया ये आईपीओ कर पाता है ओपन। जैसा मैंने बताया कि अभी पेपर्स फाइल किए गए हैं, अब सेबी अप्रूव करेगी, उसके बाद जाकर दोस्तों खबर निकल कर आएगी कि कब ये आईपीओ आता है। अब आते हैं दोस्तों अगली खबर पे, जिसका नाम है प्रोस्टाम इन्फोसिस्टम आईपीओ। आज से दोस्तों ये आईपीओ ओपन हो चुका है और कल कंपनी की एंकर बुक निकल कर आई, जिसमें कंपनी ने 50 करोड़ रुपए रेस करे फ्रॉम देयर एंकर इन्वेस्टर्स। अब कौन कौन से दोस्तों नाम आते हुए देखने को मिले हैं, पहले आपको मैं ये बता देता हूँ। बट आईपीओ आज से ओपन हो चुका है और आईपीओ 168 करोड़ का है। इसमें से 50 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स को दिए गए हैं। क्योंकि देखिए छोटा आईपीओ है तो इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे नाम उतने बड़े नहीं है। छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट, एस्ट्रॉन कैपिटल, स्टेप ट्रेड, रिवॉल्यूशन फंड, अबंडेंटिया कैपिटल और स्वयं इंडिया अल्फा फंड जो है उसके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है इस आईपीओ के अंदर। कंपनी दोस्तों पैसा जुटा रही है ताकि कंपनी इन पैसों का यूज़ कर सके फॉर देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, रीपेमेंट ऑफ डेट और इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशंस। इन सब के जरिए दोस्तों कंपनी जो है वो इस पैसों का यूज़ करती हुई नजर आएगी। अब चलिए बात करते हैं आईपीओ के बारे में जो आपको ओपन होते हुए दिखे हुए हैं। तो देखिए एजिस वोपक टर्मिनल्स, ये आईपीओ का दोस्तों आज दूसरा दिन है और कल आईपीओ बंद हो जाएगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 223 से 235 का प्राइस बैंड है, 63 शेयर का लॉट साइज है, 2800 करोड़ का ये आईपीओ है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू आपको देखने को मिल जाता है, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। जो सब्सक्रिप्शन अभी आता हुआ दिख रहा है, QIB कैटेगरी ने 42% सब्सक्राइब किया है, HNI कैटेगरी ने 7% सब्सक्राइब किया है, रिटेल कैटेगरी ने 35% सब्सक्राइब किया है। तो टोटल मिलाकर 31% अभी तक के दोस्तों ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। नहीं, करीबन 474 करोड़ रुपीज़ जो है वो टोटल अभी तक इस आईपीओ में हमको आते हुए दिखे हैं। देखिए आईपीओ में कह सकते हैं आपकी पैसे की जो स्पीड है वो उतनी फास्ट नहीं है। 31% ही सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है जो 474 करोड़ होता है। बट स्टिल दोस्तों यही है कि जो कंपनी का आईपीओ का साइज़ है, पहली बात तो वो भी अपने आप में बड़ा है, बिग आईपीओ है। सेकंड थिंग क्या है, वैल्यूएशन थोड़े से कंफर्टेबल नहीं है। तो जब दोस्तों वैल्यूएशन कंफर्टेबल नहीं होते हैं तब भी अपने आप में एक रीज़न हो सकता है कि आईपीओ को पैसा ना मिले। अगला दोस्तों आईपीओ आता है लीला होटल्स का। लीला होटल्स आईपीओ भी दोस्तों याद रखिएगा आज सेकंड है और ये भी कल बंद हो जाएगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 413 से 435 का प्राइस बैंड है, कुल मिलाकर 3,500 करोड़ का आईपीओ है, 34 शेयर्स का लॉट साइज है, 2500 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग ऑफर फॉर सेल। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा, भली BSE हो भली NSE हो।
जो पैसे दोस्तों अभी तक आता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, तो अगर आप देखेंगे काफ़ी कम है। क्यूआईबी कैटेगरी 3%, एचएनआई कैटेगरी 6%, रिटेल कैटेगरी 34%, तो टोटल मिलाकर 10%, यानी ओनली 186 करोड़ रुपीज़ जो है वो कंपनी को आते हुए दिखे हैं। तो बहुत ही लो सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हैं इसका भी आता हुआ दिख रहा है। अब रीज़न सेम है, यहाँ पर भी आईपीओ का साइज़ बड़ा है और वैल्यूएशन जो है वो एक्सपेंसिव साइड पर लगती है, इसीलिए अगर आप देखेंगे पैसा जो है वो आता हुआ नहीं दिख पा रहा है इस आईपीओ के अंदर। अब आते हैं दोस्तों अगले आईपीओ पे, जिसका नाम है प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम। बात अभी हमने करी इसकी एंकर बुक की। आज से दोस्तों ये आईपीओ ओपन हुआ है 29 मई तक, याद रखिएगा ये ओपन रहने वाला है। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 95 से 105 का प्राइस बैंड है, 142 शेयर्स का लॉट साइज है, 168 करोड़ का ये आईपीओ है, प्योर फ्रेश इशू है, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। इस आईपीओ में दोस्तों अभी जो क्यूआईपी कैटेगरी है वो 1% के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, यानी क्यूआईपी ने कुछ खास पसंद नहीं लगाया। लेकिन एचएनआई कैटेगरी 2 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुकी है, 54 करोड़ रुपीज़ जो है वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं बाय एचएनआई कैटेगरी। रिटेल पोर्शन में दोस्तों 2 गुना के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है, 1.82 टाइम्स एक्जैक्टली, 106 करोड़ रुपीज़ जो है वो इसमें आते हुए दिखे हैं। टोटल मिलाकर 1.38 टाइम्स यानी करीबन 162 करोड़ रुपीज़ जो है वो आईपीओ में आते हुए दिख रहे हैं। अभी एक बात ध्यान रखिएगा, इस आईपीओ का साइज़ काफ़ी स्मॉल है, इसीलिए जो इशू है वो फास्ट सब्सक्राइब आपको होता हुआ दिख रहा है। हाँ, ये बात सही है कि दोस्तों आईपीओ में पैसा तब भी आता हुआ दिख रहा है, ऐसा नहीं कि आईपीओ में पैसा बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, आता हुआ दिख रहा है इस आईपीओ में। अब देखते हैं कितना बढ़िया ये कर पाता है आज के पहले दिन। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर बचे हुए आईपीओ और ग्रे मार्केट पे। तो 3B फिल्म्स एक बीएसई एसएमई इशू जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 30 मई टू 3 जून। 50 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, कोई जीएमपी नहीं है। 3 जून तक याद रखिएगा ये इशू ओपन रहेगा। अगला आता है एनआर वंदना टेक्सटाइल, एक एनएससी एसएमई इशू, 45 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 27.89 करोड़ का इशू का साइज़ है। 28 मई से 30 मई तक याद रखिएगा ये इशू भी आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। अगला आता है स्कॉडा ट्यूब्स, ये मेन बोर्ड आईपीओ दोस्तों कल से ओपन होने वाला है और ओपन रहेगा टिल 30 मई। 140 का प्राइस बैंड है, 15.71% का प्रीमियम है, 220 करोड़ का इशू का साइज है। देखते कितना बढ़िया कर पाता है। अगला आता है नेपट्यून पेट्रोकेमिकल्स, एक एनएससी एसएमई इशू, 122 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, 73.20 करोड़ का इशू का साइज है। ये भी कल से ओपन होगा और 30 मई तक ओपन रहेगा। अगला दोस्तों इशू आता है निकिता पेपर्स, एक एनएससी एसएमई इशू जो ओपन हो चुका है दोस्तों आज से और 29 मई तक ओपन रहेगा। 104 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, 2 रुपये 1 रुपये का ग्रे मार्केट है, कुछ खास नहीं है। 67.54 करोड़ का इशू का साइज है। अब देखते हैं कितना टोटल सब्सक्राइब हो पाता है ये, अभी तक ओनली 17% सब्सक्राइब हुआ है। देन अगला आता है एस्टोनिया लैब्स, एक बीएससी एसएमई इशू, ये भी दोस्तों आईपीओ ओपन हो चुका है आज से और 29 मई तक ओपन रहेगा। 135 का प्राइस बैंड है, कोई जीएमपी नहीं है, 37.67 करोड़ का इशू का साइज है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना पैसा आता है पहले दिन में। देन अगला था प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम्स, आप देख सकते हैं 24% के आसपास प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है, बढ़िया इशू, मोर देन 1 टाइम सब्सक्राइब भी हो चुका है। अगला आता है ब्लू वाटर लॉजिस्टिक्स, ये आईपीओ भी दोस्तों ओपन हुआ आज से और 29 मई तक ओपन रहेगा। 135 का इसका प्राइस बैंड है, 40 करोड़ 50 लाख का आईपीओ का साइज है, 29 मई को क्लोज हो जाएगा। देन एजिस वोपक टर्मिनल्स 5% के आसपास प्रीमियम पहुंच रही है, अभी ज़रूर आप कह सकते हैं डबल डिजिट में फिर ग्रे मार्केट आ चुकी है, बट स्टिल कुछ खास नहीं है। बहुत मुश्किल लग रहा है कि देखिए आईपीओ में बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। स्पेसिफिकली यहाँ पर देखना होगा कि क्यूआईबी क्या करते हैं। देन लीला होटल्स, ये आईपीओ भी दोस्तों याद रखिएगा ओपन है और 3% के आसपास का प्रीमियम है, कुछ खास नहीं है। यहाँ पर भी क्यूआईबी का इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा यूनिफाइड डेटा टेक, आज आईपीओ का दोस्तों अलॉटमेंट आने वाला है और याद रखिएगा लिस्टिंग होगी ऑन 29। इसके बाद आता है डार्क क्रेडिट एंड कैपिटल, अलॉटमेंट आउट हो चुका है, जिनको मिला उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। कल इसकी लिस्टिंग होगी, 26-27% का प्रीमियम है, देखते हैं कहाँ पर लिस्ट हो पाता है। बेलराइज इंडस्ट्रीज, अलॉटमेंट इसका भी आउट हो चुका है, जिनको मिला यहाँ पर अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, और लिस्टिंग होगी दोस्तों कल के दिन, देखते हैं कहाँ पर ये लिस्ट हो पाता है। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी का वीडियो आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आज एक लिस्टिंग देखने को मिली हमको बुरोना वीव्स की, और जो लिस्टिंग थी वो कह सकते हैं प्रीमियम था 20% का, लिस्टिंग हुई आप कह सकते हैं 12.5% ऊपर, तो लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी नीचे हुई, बट स्टिल आप कह सकते हैं बुरा नहीं है, जो पैसा बन गया वो अपने आप में अच्छा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।